बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वार्टर 4 का हैकाथॉन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। और आप लोगों को सबसे पहला टास्क ये मिला कि आप लोगों ने सबसे पहले सेटअप करना है। ठीक है, 1 दिन का टाइम मिला कि आप लोग सारा सेटअप करके रख लें। उसके बाद 3 दिसंबर शाम 8 बजे आप लोगों को जो है टाइटल दिया जाएगा। हैकाथॉन किस चीज़ पे है कि आपको एक बुक जनरेट करनी है। ठीक है, अब वो बुक किस चीज़ की होगी, उसका टाइटल क्या होगा, वो सब आपको 3 दिसंबर शाम 8 बजे बता दिया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आप मज़ीद आगे का जितना काम होगा वो आप फर्दर करते रहेंगे। सही है, सबसे पहले करना है सेटअप। अब सेटअप करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। इन्होंने हमें बता दिया था कि हमने क्लाउड कोड का जेमिनाई के साथ सेटअप करना है और साथ ही स्पेक किट प्लस का भी सेटअप करना है हमने। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम जो है, ये पहली वीडियो है, इसमें हम क्लाउड कोड का सेटअप करेंगे जेमिनाई के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास दो तरह के कोडिंग एजेंट्स हैं, एक है क्लाउड कोड और सेकंड है हमारे पास जेमिनाई। जेमिनाई हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ भी हमें पे नहीं करना पड़ता है। जबकि क्लाउड कोड जो है वो हमारे पास पेड होता है, $20 आपको उसके लिए देने पड़ते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह लें एक तरह का जुगाड़ है कि आप क्लाउड कोड को किस तरीके से जेमिनाई के साथ यूज़ कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, यहाँ पे देखें, फ्री क्लाउड कोड सेटअप विद गूगल जेमिनाई। ठीक है, तो यही सेटअप हमें करना है। ये सारा सेटअप आप करके रखेंगे तो कल जब आप लोगों का ये स्टार्ट होगा हैकाथॉन, आप लोगों को टाइटल मिलेगा तो आगे का जितना फर्दर काम है वो आप लोगों ने करना होगा। सेटअप आप लोगों का पहले से मौजूद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने क्या किया हुआ है, वही सर्जिया वाली जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ओपन की हुई है मैंने, जिसका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में इसके अंदर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने हमें दी हुई हैं, किस तरीके से क्या काम करना है। देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे। जस्ट कॉपी पेस्ट का काम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाउड कोड का सेटअप कर रहे हैं जेमिनाई के साथ। ठीक है, यानी किस तरीके से हम क्लाउड कोड को जेमिनाई के साथ मिला के फ्री में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि क्लाउड कोड यूज़ किया जाए जो कि पेड है। अगर कोई क्लाउड कोड यूज़ कर रहा है जो कि पेड है तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्री में यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा मेथड बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास भी होगा, यहाँ से जाके आप चैप्टर 5 में सारी चीज़ें देख सकते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको शॉर्ट करके बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। यहीं से हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहीं से हम अपना काम भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए Node.js। ठीक है, Node.js यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए Node.js का वर्जन, या 18 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी कि Node.js आपके पास 18+ होना चाहिए, 18 हो या 18 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, Node.js का वर्जन चेक कर लेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, हम लिखेंगे पावर शेल। ठीक है, देखिए पावर शेल आ गया हमारे पास। पावर शेल को हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ले लेती हूँ रन एज। ये हमारा पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहला काम हमने इसमें ये करना है कि हमने चेक करना है अपने Node.js का वर्जन। ठीक है, जो कि हमारे पास 18 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास इसका वर्जन आ रहा है। एक चीज़ ये कंफर्म हो गई कि इंस्टॉल्ड है मेरे पास, और दूसरी चीज़ ये कि वर्जन भी इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। सही है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमें क्या करना है, अपनी एपीआई की क्रिएट करनी है, जो कि Q3 में हमने बहुत ज़्यादा की थी। जेमिनाई एपीआई की हमने क्रिएट की थी गूगल एआई स्टूडियो से। तो सबसे पहले आपने सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। आप यहाँ पे आ जाएंगे ai studio.google.com पे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आप अपनी एपीआई की का कुछ भी नाम रख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे आके उसका नाम रखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम देंगे, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, और उसके बाद क्रिएट एपीआई की आप करेंगे तो आपके पास एक एपीआई की आ जाएगी। यहाँ से आप क्रिएट की कर लेंगे तो आपके पास एपीआई की आ जाएगी। और यहाँ पे मैं पहले से बना चुकी हूँ, देखिए मैंने एपीआई की बनाई हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी एपीआई की। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी एपीआई की को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया।
उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे और आते हैं, अब कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें सारी, ठीक है। हमने टूल्स को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िग की हमने डायरेक्टरीज बनानी है। कैसे होगा ये काम, ये सारी कमांड्स यहाँ पे मौजूद है, सही है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इस कमांड को कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पावर शेल पे जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये हो चुका है। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि क्या रन करो, npm फंड्स, ठीक है। npm फंड को हमने यहाँ पे रन करना है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको चला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने चला दिया npm फंड, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है बाकी की कमांड्स। ये तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िग की डायरेक्टरीज बनानी है, फोल्डर बनाने। तो उसके लिए हम ये वाली कमांड जो है दोनों एक साथ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम पावर शेल पे जाएंगे और यहाँ पे आके इनको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एंटर कर दिया, ये हमारी डायरेक्टरी बन गई है। सी यूज़र और जो भी आपका नेम होगा सिस्टम का वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमने क्या कर लिया है, कॉन्फ़िग की डायरेक्टरी यहाँ पे हमने बना ली है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है केयरफुली चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है क्रिएट राउटर कॉन्फ़िग विंडोज़ मेथड, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये कमांड कॉपी करनी है सिंपल, ठीक है। और वापस पावर शेल पे आना है और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया है और ये कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, तो हम इसको येस कर देंगे। येस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखें config.json के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल बन रही है, कहाँ पे, नोटपैड पे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब वापस से यहाँ आएंगे, इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा कोड दिया हुआ है। आपने कर्ली ब्रेसेस जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से कोड को पिक करना है और जहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस एंड हो रहे हैं वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इस कोड को वहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। वहाँ तक हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। एक मिनट, ठीक है। यहाँ तक मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, अपने नोटपैड पे जाना है और नोटपैड पे जाने के बाद हमने क्या करना है, इसको वहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। नोटपैड के अंदर हमने कॉपी करना है। अब ये पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। कहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया, कहाँ पे, नोटपैड के अंदर, ठीक है। नोटपैड के अंदर हमारी फाइल बन गई है config.json की फाइल। अब ये यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमने एक काम करना है, वो क्या है, जहाँ पे आपकी एपीआई की लिखी है, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा है गूगल एपीआई की। यहाँ पे आपने अपनी जो आपने गूगल की, जेमिनाई की एपीआई की जनरेट की है वो यहाँ पे आपने देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, जाएंगे और जो भी हमारी एपीआई की है, यहाँ देखें लिखा आ रहा है कॉपी एपीआई की। किस तरीके से कॉपी क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रिएट एपीआई की पे सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो को सर्च करेंगे। जैसे ही आप पहुंचेंगे यहाँ क्रिएट एपीआई की, यहाँ पे आप अपनी एपीआई की का नाम देंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे और कोई भी अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। उसके बाद क्रिएट की करेंगे तो आपके पास ये की जनरेट हो जाएगी और यहाँ से सिंपल हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ आए और ये जो यहाँ पे दिया एपीआई की के आगे गूगल एपीआई की, इसको हम हटा देंगे और ये कॉमा के अंदर हम यहाँ पे अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दी, अपनी एपीआई की क्या कर दी है, यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल एस। जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया। आप चाहें तो यहाँ फाइल पे जाके, फाइल में जाके भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस हमारे पास शॉर्टकट की है सेव करने की। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा इतना काम हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमसे कह रहा है, ये देखिए यहाँ तक काम करने के बाद हमसे कह रहा है सेव करें, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। और उसके बाद हमसे कह रहा है एंड क्लोज पावर शेल, आप अपने पावर शेल को क्या कर दें, बंद कर दें। तो अब हम क्या करते हैं, जो पावर शेल हमारे पास खुला हुआ था इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने अपना पावर शेल बंद कर दिया। उसके बाद कह रहा है विंडोज़ पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यानी दोबारा से हमने पावर शेल को खोलना है
किस तरीके से? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोबारा से हम खोल लेते हैं पावर शेल को, पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा देखिए, दोबारा से हमारे पास पावर शेल हमने ओपन कर लिया है, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कह रहा है विंडोज़ पावर शेल, अच्छा ये तो हो गया। अब हमें ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है, ये वाली कमांड चलानी है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पूरी कमांड एज इट इज़, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। काम बहुत थोड़ा सा है, मेरा ख्याल से मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आप एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ के कर लेंगे तो 5 से 10 मिनट करेंगे और बगैर किसी एरर के आपके पास पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया मैंने इस कमांड को, और कॉपी करने के बाद मैं गई पावर शेल पे, और पावर शेल पे जाने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा लिखा है योर की हेयर, ठीक है, इधर हमने क्या करना है, इधर आके हमने अपनी एपीआई की को चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से आऊँगी और इसको यहाँ से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। योर की हेयर जो लिखा था उसको हम यहाँ से क्लियर कर देंगे, और हम अपने गूगल स्टूडियो पे जाके अपनी एपीआई की को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद वो एपीआई की हम यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो वाली एपीआई की आपने यहाँ पे अपनी सिंपल पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। एक मिनट, इसको यहाँ आके हम एंटर कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पावर शेल को क्लोज कर देना है, क्लोज कर देंगे यहाँ से। क्लोज करने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा से अपने जो पावर शेल है उसको हमने दोबारा से खोलना है, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये काम हमें बार बार इसमें करना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब हमने पावर शेल को खोलना है, उसमें हमने कोड पेस्ट करना है, और कब हमने उसको क्लोज करके दोबारा रीओपन करना है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। पावर शेल हमारे पास दोबारा से ओपन हो गया, वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कमांड हमने चला ली, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था देन क्लोज एंड री ओपन पावर शेल कम्प्लीटली, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये स्टेप, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं। अब हमसे कह रहा है, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, यहाँ से वेरीफाई करना है कि ये वर्क कर रहा है हमारे पास या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, पावर शेल पे जाना है और इसे पेस्ट कर देना है, एंटर करेंगे। अगर हमारे पास हमारी एपीआई की यहाँ पे आ गई, जो हमने वहाँ पे योर की हेयर में यहाँ पे डाली थी, अगर वो एपीआई की ये कमांड रन करने के बाद आ गई, तो इट मीन्स वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे पास सही तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए मेरी एपीआई की यहाँ पे आ गई, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये स्टेप कर लिए। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई सेटअप वर्क, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर पेस्टिंग सेटअप कमांड्स वेरीफाई इमिडिएटली, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि जो हमने सेटअप किया है वो तो सही तरीके से हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये कुछ कमांड्स हैं, ये चला के हमने देख लेना है। जैसे क्लॉट की कमांड है, इसका वर्जन चेक करेंगे तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्लॉट हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। फिर CCR वर्जन हम चेक कर लेंगे। ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इट विल शो वर्जन नंबर विदाउट हाइफन, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, और ये तो फिर वही कमांड है ऊपर जो हमने यहाँ पे चलाई, जिससे हमारी एपीआई की हमारे पास शो हो जाएगी कि सक्सेसफुली हमने अपनी एपीआई की यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको चलाते हैं। यहाँ से ये कमांड पहले मैं कॉपी करती हूँ, और अपने पावर शेल पे जाके मैं इसको एंटर करती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 2.0.56 क्लॉड कोड आ रहा है, इट मीन्स ये सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद CCR वर्जन, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए कह रहा है क्लाउड कोड राउटर वर्जन 1.0.72, ये भी सक्सेसफुली आ गया हमारे पास। और इसके बाद वही वाली कमांड है जो ऊपर भी चलाई थी, तो अभी भी हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारी एपीआई की हमें शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से चलाया, और ये देखिए हमारे पास, अच्छा एक मिनट, ये वाली कमांड है,
ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी एपीआई की यहाँ पे हमें शो हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें हमारे पास सही तरीके से इंस्टॉल हो गई हैं और ये वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हमने कर ली है। लिखा है इफ़ एनी फेल सी ट्रबल शूटिंग सेक्शन। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन सेटअप सारा कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप 3 जो कि है डेली वर्क फ्लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टार्ट राउटर किस तरीके से होगा, हमने ये कमांड चलानी है CCR स्टार्ट। ठीक हो गया, हम वेट करेंगे थोड़ी देर, हमारे पास इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कमांड कॉपी करते हैं यहाँ से, CCR स्टार्ट आपने यहाँ से कॉपी करनी है। एक मिनट, मैंने कॉपी नहीं की शायद, कंट्रोल C, और कंट्रोल C करने के बाद हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल V करके एंटर करते हैं। देखिए एंटर किया। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये नहीं चल रहा है, इसने हमें एक पाथ दे दिया है, कह रहा है C ड्राइव में यूज़र्स में जाके जो भी आपका लैपटॉप है, जो भी उसके मशीन का नाम है, उसमें जाके आपके पास एक डॉट क्लाउड कोड राउटर के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर config.json है, उसको हमने ओपन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से चले जाते हैं C यूज़र्स दिस PC C ड्राइव यूज़र्स, इसमें चले जाते हैं और ये देखें क्लाउड कोड राउटर, और इसमें हमारे पास ये कॉन्फ़िग की फाइल है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कॉन्फ़िग की फाइल ओपन हो चुकी है VS कोड में। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। अब ये हमारे पास यहाँ पे तो ओपन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने जाना है टर्मिनल में। ठीक है, हम यहाँ से आते हैं न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुका है। ठीक है, अब टर्मिनल में आने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगी, CCR स्टार्ट, यहाँ पे देखिए हमारे पास दी हुई है कमांड कि हमने क्या करना है, CCR स्टार्ट चलाएंगे तो हमारे पास इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, CCR स्टार्ट लिखेंगे और मैं एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद देखिए क्या कह रहा है, सर्विस इज ऑलरेडी रनिंग इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सक्सेसफुली यानी हो चुका है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन मार्क दिख रहा है, इट मीन्स ये सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी, हमारे पास सेकंड चीज़ हमें कह रहा है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, CD करके डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप क्या करें, अगर आपने पहले से फोल्डर बनाया हुआ है तो उसी फोल्डर के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से D ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है Q4 हैकाथॉन के नाम से, यहाँ से मैं जाती हूँ CMD कोड स्पेस डॉट। अब ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम CCR स्टार्ट करते हैं सिंपल, तो ये देखिए हमारे पास ये चल रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, CCR कोड। ठीक है, कोड लिखेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कह रहा है हमें कि येस प्रोसीड और नो एग्जिट। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको येस कर देंगे। कह रहा है क्लाउड कोड में रीड राइट और एग्जीक्यूट फाइल्स कंटेन इन दिस डायरेक्टरी, दिस कैन पोज सिक्योरिटी रिस्क, सो ओनली यूज फाइल्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। तो हम इसको येस प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अब कह रहा है ट्राई फिक्स टाइप चेक एरर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे जो कुछ स्टेप्स थे वो हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, ये CCR कोड वाला भी हमने कर लिया, और इसको आप क्लाउड से भी कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है, CCR कोड चला लिया। अब हमने लास्ट में ये करना है कि कह रहा है से हाई, तो हम हाई लिख के यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाई, और हाई लिख के हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये देखिए कह रहा है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे।
सही है, मैंने हाय लिखा तो उसने आगे से मुझे रिस्पॉन्स कर दिया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास सेटअप था क्लाउड कोड का जेमिनाई के साथ, जो कि हम क्लाउड कोड को जेमिनाई के साथ फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये उसका सेटअप था जो हमने यहाँ पे किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो स्पेक किट प्लस सेटअप पे होगी। इंशाल्लाह जल्दी वो वीडियो भी अपलोड होगी, और मज़ीद हैकाथॉन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी और जो जो चीज़ें आती रहेंगी मैं साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।